तो मैं कहाँ से शुरू करूं? अरे ये क्या? वो तो गोजो सर है। यूजी पहले से काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। अच्छा, वो दोनों उस अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ रहे हैं, पर मुझे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिसका मतलब मुझे पहले निपटना होगा इस नमूने से। उसे मत मारो। हमें इससे अभी काफी पूछताछ करनी है, तो इसे मरने मत दीजिएगा। ठीक है। जो आदमी यूटाहाइम के पास था वो भाग गया। शायद उसे भागने का रास्ता मिल गया, यानी अब सिर्फ एक ही बचा है और वो यूजी से थोड़ा दूर खड़ा है। बहुत बढ़िया, अब उसे जोर का झटका देना होगा। मैं जा रहा हूँ। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि गोजो जैसे जादूगर से लड़ूं। शापित तकनीक का बड़ा रूप ब्लू, शापित तकनीक का पलटवार रेड। वहीं रुक जाओ भाई। दो तुम क्यों रोक रहे हो? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मारे जा सकते हो। काल शक्ति पर्पल। अब तो पता भी नहीं चलेगा कि वो शैतान खत्म हुआ या नहीं। ये सब ठीक हो गया है, या शायद सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं हनामी कैसा होगा, क्योंकि मेरा मिशन तो पूरा हो गया। अरे यार, मैं कोई खास काम नहीं कर पाया। लेकिन मानना पड़ेगा, तुमने मेहनत तो बहुत की। तुम्हारी तकलीफ अरे यार, मैं तो बस मदद कर रहा था, लेकिन तुम भला किसी की अच्छाई को क्या समझोगे? चल झूठा। तुम्हें सामान मिल गया? बड़े आराम से। जुजुत्सु हाई स्कूल में ज्यादातर मंदिर असल में एक मायाजाल है और टेंगेन का कवच उनकी जगह रोज बदलता रहता है। उनके अंदर मौजूद 1000 से भी ज्यादा दरवाजों में से एक उस कमरे में खुलता है जिसमें वो उन उंगलियों जैसी खतरनाक शापित चीजों को रखते हैं। अच्छा, अब ये टेंगेन कौन है? वो जिसके पास अमर होने की तकनीक है। अमर होने की? उसमें अमरता है लेकिन जवान रहने की शक्ति नहीं। वो दुनिया के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करता, बस कवच बनाकर रखता है। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। हम डॉक्टर शोको की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि ये उसी शापित शक्ति का काम है जिससे नानामी सर का सामना हुआ था। उस पकड़े गए शाप जादूगर ने कुछ बताया? उसका मुंह खुलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और जब भी वो मुंह खोलता है तो सिर्फ बकवास ही करता है। उसने हिस्सा इसलिए लिया क्योंकि उस साधु ने मुझसे वादा किया था। मुझे उसका नाम नहीं, बस इतना पता है कि उसके सफेद बाल थे। तुम्हें कोई याद आया? नहीं, शायद वो बकवास कर रहा है। लेकिन एक शापित शक्ति और बाहरी लोग टेंगेन सर के बनाए कवच के पास कैसे जाएंगे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ये शायद उस शापित शक्ति की मदद से हुआ होगा जिससे हमारे स्टूडेंट्स लड़ रहे थे। उसकी शक्ति का ऑरा सबसे अलग है। आओई ने मुझे बताया था कि वो पेड़ों में घुल मिल सकता था और टेंगेन सर का कवच पेड़ पौधों के खिलाफ काम नहीं करता। जाहिर है कि अब इस एक्सचेंज इवेंट को तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। ये बात हम तय नहीं कर सकते, आप जानते हैं ना। यार यूजी, तुम्हारी और उस गोरिल्ला की दोस्ती कब हुई? अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैं शायद तब होश में नहीं था। क्या कहा तुमने? तुम नशे में थे? कुछ भी बोलती रहती हो। वैसे यूजी, हाँ, तुम पहले से बहुत ताकतवर हो गए हो। मैं भी ताकतवर बनूंगा और वो भी तुमसे बेहतर। तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं यहाँ तुम दोनों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। मेरे भाई का दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही है। जा रहे हो? मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा। क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी और अब मुझे शर्म आ रही है। उस सब के बाद हमें लगा था कि एक्सचेंज इवेंट कैंसिल हो जाएगा,
लेकिन एक दिन की छुट्टी के बाद अच्छा सुनो, तुम क्या कहते हो, एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए? मैं बताता हूँ, हमें ये इवेंट पूरा करना चाहिए। अच्छा, क्यों करना चाहिए? पहली बात, जिनका मरने वालों से रिश्ता होता है सिर्फ उन्हें ही दुख मनाने का हक है। बात तो सही है। दूसरी बात, अगर कुछ लोग मरे तो हमें आगे की लड़ाइयों के लिए और ताकतवर बनना चाहिए। हार का सामना करके और जीत का जश्न मनाकर ही हम और बेहतर बन पाते हैं। दो सीनियर तो वाकई में बहुत अक्लमंद है ना? अक्लमंद के साथ पागल भी। मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इसकी बात में दम तो है। तो क्या सिंगल बैटल के लिए ओपोनेंट तैयार कर लें? हैं? इस साल सिंगल बैटल्स नहीं होने वाली। देखो यार, मुझे पुराने तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। हर साल हम इस बॉक्स में कंपटीशन के नाम लिखते हैं और उस दिन उन्हें पढ़ते हैं। क्या हुआ? बेसबॉल, लेकिन मैंने तो सिंगल बैटल्स लिखा था। यहाँ वापस आओ गोजो। अभी मत भागो। आउट। हाँ, लेकिन क्यों? रूल्स नहीं पता तो बताना चाहिए था ना। सुना है तुमने अव्वल दर्जे की शक्ति को हराया? ऐसा तोदो और गोजो सर की वजह से हुआ है। मुझे एक बात बताओ, तुम जुजुत्सु जादूगर क्यों बने? मुझे बहुत सारे लोगों को बचाना है ताकि जब मैं मरूं तब वो लोग मेरे आखिरी समय में मुझसे मिलने आए। अगर आप यहाँ नहीं रहेंगी मॉम तो मैं जुजुत्सु जादूगर नहीं बनूंगा। कामो, तुम में काबिलियत है। एक दिन जब तुम महान जादूगर बनोगे तब तुम मुझे लेने आ जाना। ये तो बहुत ही अच्छी वजह है। बैटर आउट। लोग मुझे तोहोकू की मिस माँ कहते हैं। नहीं, क्योंकि तोहोकू की मिस माँ जैसा कोई नहीं। हाँ? ये क्या बकवास है? साफ दिख रहा है कि ये एक पिचिंग मशीन है। तुम्हारे पांडा ने असली मेक्का मारू को तोड़ दिया, इसीलिए इसे लाना पड़ा। तुम ये घटिया चालें चलना कभी नहीं छोड़ोगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये लो, 3 रन बन गए। चीटिंग करते हो। दो। मुझसे वादा करो मेरे भाई, अगर इस बार मैंने होम रन मार दिया तो अगली बार तुम नाइस शॉट, नाइस शॉट, नाइस शॉट, नाइस शॉट। सब तुमसे आखिर इतनी नफरत क्यों करते हैं? जुजुत्सु के कानून के मुताबिक यूजी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। लेकिन उसकी वजह से तो कई लोगों की जान बची भी है। जैसे परसों उसने तोदो के साथ मिलकर अव्वल दर्जे की शापित शक्ति को हराया था। और अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि यूजी के साथ क्या करना सही होगा, मगर अभी हमें सिर्फ उस पर नजर रखनी चाहिए और हम पछताने का काम बाद में कर लेंगे। पहले तुम इस गोजो का कुछ करो। ओए, पहले तू मेरी बात सुन। मैंने तुझे बताया ना, जब मैं आया तो मेरे डोर का ऑटो लॉकिंग खुला हुआ था। इसे आज ही ठीक कर, अभी के अभी आके चेक कर। मोरियोका में ताइची कनाडा, योकोहामा में ओसामू शिमादा, नागोया में हिरोशी यामतो, इन तीनों की ही मौत एक ही तरीके से हुई है। सभी कत्ल अलग अलग वक्त और जगहों पर हुए हैं। क्या इन सबको एक ही शापित शक्ति ने मारा है? पर सवाल ये है कि कहीं ये एक ही शापित शक्ति का काम तो नहीं। जब हमने मरने वालों के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो तीनों 2 साल से एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए हम उसी मिडिल स्कूल में जा रहे हैं। हाँ? ये पक्का बदमाश लड़के हैं। चलो इनकी अगले ठिकाने लगाते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप तो ग्रेजुएशन के बाद से मिले नहीं। खुशी करो सीनियर। मैं इस स्कूल में पढ़ता था। तुमने क्या किया था? तुमने मिडिल स्कूल में क्या गुल खिलाए थे? ओए, गधे 1 और गधे 2, बताओ इसने क्या किया था? इस इलाके के सभी बदमाश और बिगड़े लड़कों को खुशी कौन हो तुम लोग? और तुम कौन हो बुड्ढे? अच्छा, तो वो तुम लोग हो। तुम सबकी उम्र तो काफी कम है। ओह,
फुशिगुरु तुम? हेलो सर। कनाडा शिमादा यामातो, उनकी मौत की खबर से मैं बहुत हैरान हूँ। वैसे तो वो एक नंबर के बदमाश थे, उनके बारे में क्या जानना है? उनके बारे में बुरी या अजीब अफवाहें। वो बदमाश थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो स्कूल के आम बच्चे करते हैं। आप उस हादसे की बात कर रहे हैं, यासोहाची ब्रिज से बंजी जंपिंग करने वाला? क्या कहा? यासोहाची ब्रिज? यहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ भूत मंडराते हैं। बदमाश लड़कों को वहाँ जाने का शौक था ताकि वो आधी रात को ब्रिज से बंजी जंप कर सके और अपनी जाबाजी को साबित कर सके। बड़े ही अजीब लोग थे। एक दिन कनाडा और बाकी 3 लड़के बिना परमिशन के स्कूल से गायब हो गए। फिर जब हमने उन्हें ढूंढा, वो चारों उस ब्रिज के नीचे बेहोश पड़े मिले थे, लेकिन चारों ने यही कहा कि उन्हें याद नहीं वहाँ क्या हुआ था। उस जगह में ही कोई गड़बड़ है। मैं खुद भी कई बार यासोहाची ब्रिज पर गया हूँ। उस वक्त तो मुझे वहाँ कोई अजीब बात नहीं दिखी। पर फिर भी हमें जाकर चेक करना चाहिए। फुशिगुरो सुनो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जब तुम स्कूल में थे तब तुम्हारा ख्याल सुमिकी नाम की एक लड़की रखा करती थी, वो ठीक है ना? अब ये सुमिकी कौन है? मेरी बड़ी बहन। क्या? हम पहुंच गए। ठीक है।